बच्चे किसी इंसान के हो या फिर हो जानवर के, देखने में ही बहुत अडोरेबल होते हैं। आपने कभी किसी जानवर के न्यूबॉर्न बेबी को देखा है क्या? अब बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की, जो कि जन्म से ही काफी अनोखे और अजीब होते हैं। जन्म के कुछ देर बाद इनका चेहरा अपनी मदर से मिलता है। ऐसे में ये धीरे धीरे कर विकसित होते हैं। नंबर 10 पर आता है पांडा कब्स। पांडा जिसे दुनिया का सबसे अडोरेबल जानवर माना गया है, ऐसे में इनके बच्चे भी इतने क्यूट होते हैं, लेकिन आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। ऐसे में अगर बात करें इन पांडा कब्स के वजन की, तो 100 से 130 ग्राम तक इनका वजन होता है। वहीं दूसरी तरफ जायंट पांडास का वजन जो होता है वो 70 से 130 किलो तक होता है। पांडा का ये न्यूबॉर्न बेबी कम से कम 3 हफ्ते तक अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलता, क्योंकि जब ये जन्मे होते हैं तो इनकी आंखें खुद ब खुद बंद होती हैं। अब ऐसे थोड़ी देर बाद ये विकसित होने लगते हैं, तो धीरे धीरे इनका वजन और इनका आकार भी समय के साथ साथ बढ़ता दिखाई देता है। नंबर 9 पर आता है टर्टल। देखा जाए तो टर्टल 100 करोड़ साल पहले, जबकि डायनासोर्स का यहाँ पर राज होता था, तब के समय से अब तक सरवाइव करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें टर्टल के बच्चों के बारे में कि आखिरकार इनके बच्चों का जन्म कैसे होता है, तो पानी में रहने वाले ये टर्टल ना अपने बच्चों को जन्म देते हैं पानी के बाहर, और ये वही अंडों को किसी रेत के अंदर छुपा कर रखती है, ताकि कोई अन्य शिकारी जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा दे। वहीं जब इनके बच्चे बड़े होते हैं, वैसे तो इनके बच्चे 2 से 3 महीने में लगभग अंडों से बाहर आने की क्षमता रखते हैं, और जब ही इनके बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तो अंडों से बाहर निकलते ही ये पानी की तरफ जाते हैं। दरअसल इन मासूमों को ये नहीं पता होता कि इन्हें पानी के अंदर जाते ही किसी अन्य शिकारी जानवर का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में वो इनको हानि भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 8 पर आता है सिल्वर लीफ मंकी। समय के परिवर्तन से ही इनकी बॉडी का कलर चेंज होता है। जैसे कि अगर आप किसी लंगूर या फिर सिल्वर लीफ मंकी को देखेंगे, तो इनके सिर पर कुछ सिल्वर रंग की चीज चमकती दिखाई देती है, जिनसे कि इनका नाम सिल्वर लीफ मंकी पड़ा है। ऐसे में जब आप किसी सिल्वर लीफ मंकी के बच्चे को देखेंगे, तो ये न्यूबॉर्न बेबी ऑरेंज कलर का होता है, जो कि देखने में तो बहुत क्यूट होता है। ऐसे में अगर आप माँ बेटे को एक साथ देख लेंगे, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये दोनों माँ बेटे ही हैं क्या। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ इसका ऑरेंज कलर जो है वो सिल्वर कलर में बदलने लगता है। नंबर 7 पर आता है जिराफ, जिसे कि लंबे टांगों वाला जानवर कहा जाता है। वैसे तो जिराफ देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। ऐसे में अगर इनके न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, तो ये जो बेबी होते हैं काफी क्यूट होते हैं, क्योंकि ये जन्म के कुछ देर बाद ही चलने फिरने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिराफ ही एक ऐसा एनिमल है जिसकी प्रेगनेंसी पीरियड 400 से 460 दिनों का होता है। ऐसे में लंबे समय तक ये प्रेग्नेंट रहते हैं, और जब इनके बच्चे होते हैं तो बच्चे के जन्म के कुछ टाइम बाद ही ये चलने फिरने लगते हैं। वहीं जिराफ के न्यूबॉर्न बेबी की हाइट जो है वो 6 फीट तक होती है, और यहाँ फिर यूँ भी कह सकते हैं किसी अडल्ट की हाइट से इनकी हाइट मैच करती है, जो कि 6 फीट की होती है। नंबर 6 पर आता है कोआला। अब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये जीव देखने में बहुत अडोरेबल लगता है, जो कि किसी पांडे की तरह दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके न्यूबॉर्न बेबी की, तो ये न्यूबॉर्न बेबी का कलर पिंक होता है, जो कि 6 महीने तक अपनी माँ की गोद में ही रहता है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं जैसे कंगारू अपने बच्चे को हमेशा अपनी गोद में रखती है, अपने पाउच के अंदर रखती है, वैसे ही कोआला भी अपने न्यूबॉर्न बेबी को 6 महीने तक अपने पाउच के अंदर रखता है। ऐसे में ये कम से कम 1 साल तक अपनी माँ के कंधों में ही रहता है, और यही वजह है जब ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता, तब तक कि अपनी माँ के कंधों पर ही बैठा रहता है। ऐसे में ये देखने में काफी क्यूट लगता है, जिसे कि हम सबसे अडोरेबल जीव भी कह सकते हैं। नंबर 5 पर आता है पिजन। अडल्ट पिजन तो सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या न्यूबॉर्न बेबी को देखा है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी वजह एक ये भी है कि पिजन अपने बच्चों को ज्यादातर छुपा कर रखती है, और जब भी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है, इन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये किसी पिजन का बच्चा है या फिर किसी और जीव का, क्योंकि इनके शरीर पर किसी तरह का भी कोई पर देखने को नहीं मिलता। बिना पंख का ये बच्चा लगभग 40 दिनों के बाद ही अपनी असली अवस्था
दुनिया में आता है। नंबर 4 पर आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो कि पानी के अंदर होता है, लेकिन आपने कभी इसके न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको पहली नजर में ये क्या लगा? क्योंकि देखने में ये किसी अंगूर के छल्लों की तरह लगता है। यही वजह है ना, जब समुद्र के अन्य जीव भी इसके ऑक्टोपस के अंडे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे में ये किसी अंगूर की तरह दिखाई देते हैं। दरअसल ये अपने अंडों को किसी झाड़ियों में या फिर पत्थरों के पीछे छुपा कर रखती है ताकि किसी अन्य जानवर की तरफ से इनका शिकार ना किया जाए। वहीं ऑक्टोपस के बच्चे जन्म लेने में 6 महीने तक लगाते हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कई कबार इनके बच्चों को जन्म लेने में 1 साल भी लग जाता है। नंबर 3 पर आता है सी हॉर्सेस। जैसे कि कोआला और कंगारू अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखती है, वैसे ही सी हॉर्सेस भी अपने बच्चों को अपने पाउच के अंदर रखती है। लेकिन यहाँ कुछ फैक्ट अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक माँ अपने बच्चे को साथ में नहीं रखती, बल्कि एक बच्चा अपने फादर के गोद में हमेशा रहता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सी हॉर्सेस के बच्चों का जन्म किसी फीमेल हॉर्सेस के द्वारा नहीं होता, बल्कि जन्म उनकी माँ के द्वारा ही होता है। लेकिन उनके बच्चे की देखभाल मेल सी हॉर्सेस के द्वारा ही होती है और लगभग 45 दिनों के बाद ही अपने बच्चों को बाहर निकालता है। नंबर 2 पर आता है फ्लेमिंगो। देखने में ही कितने गॉर्जियस लग रहे हैं ना, लेकिन हम अगर इनके न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो ये ग्रे कलर के होते हैं। वहीं फ्लेमिंगो जो कि अडल्ट हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इनका कलर चेंज जो कि फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है, यानी कि जब समय के साथ साथ ये अपनी फूड हैबिट्स को बदलते हैं तो ऐसे में इनके बच्चों का रंग भी धीरे धीरे ऑरेंज कलर का होने लगता है। नंबर 1 पर आता है एंट ईटर। देखने में ही कितना अनोखा और अजीब जानवर लग रहा है ना, लेकिन अगर हम इनके न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो ये अपने माँ के पेट पर हमेशा चिपके रहते हैं। वहीं एंट ईटर का प्रेगनेंसी पीरियड 190 दिनों का होता है और लगभग 1 वीक के बाद ही न्यूबॉर्न बेबी अपनी आंखें खोलते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हैं। तो ये तो थे जानवरों के अजीबोगरीब बच्चों की प्रजातियां। ऐसे ही घर बैठे और भी ज्ञान जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।